अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने साज़गार का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हुए जो भी हमारा इसमें से नियर फ्यूचर प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2017 तीसरे महीने का साल है और साज़गार जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 30 रुपीज़ के आसपास। तो 30 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स ने इसमें एक हाई क्रिएट किया तकरीबन 101 रुपीज़ का। फिर एक हल्के से पुल बैक के बाद बायर्स ने इसमें अगेन एक न्यू हाई क्रिएट किया तकरीबन 154 रुपीज़ का। फिर यहाँ पर सेलर्स ने एक डाउनफॉल क्रिएट किया और फिर अगेन जो है बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने इसमें अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, यानी कि एक न्यू हाई क्रिएट किया 163 रुपीज़ का। तो 163 रुपीज़ के हाई के बाद यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई और उसके बाद एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है सेलर्स ने एक्टिव किया और सेलर्स ने इसे सीधा आकर फेंका तकरीबन 45 रुपीज़ वाले लेवल तक, यानी कि इस लेवल तक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब भी साज़गार में बायर्स ने अपना एक हाई क्रिएट किया तो उस हाई के बाद जो सेलर्स ने लो क्रिएट किया बेसिकली वो यही 45 रुपीज़ वाला लेवल है, यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने इसी लेवल को अपना बेस बनाया। यहाँ पर भी यानी इस हाई के बाद भी यहाँ पर सेलर्स ने इसी को अपना बेस बनाया, यानी 45 रुपीज़ वाले लेवल को। और यहाँ पर जब बायर्स ने अपना फर्स्ट हाई क्रिएट किया था और उसके बाद जब सेलर्स एंटर हुए थे तो सेलर्स ने यहाँ पर भी यही 45 रुपीज़ वाला लो क्रिएट किया था। तो मीन्स कि ये इसका जो 45 रुपीज़ वाला लेवल है ये तो आप यूँ समझे कि इसका बहुत ही मेजर लेवल है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमें और भी पता चल रही है कि 45 रुपीज़ वाले लेवल को जब भी साज़गार जो है वो टच करता है तो हमें एक न्यू हाई देखने को मिलता है या फिर प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करती हुई सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एक 77 रुपीज़ वाला इसका एक नियर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें एक 65 रुपीज़ वाला इसका एक नियर और मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, जहाँ से रिसेंटली हमें बाई साइड की एक्टिविटी भी देखने को मिली है। और 65 के बाद जो इसमें एक सबसे इसका मेजर सपोर्ट है वो ये 58 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर एक तो ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी साज़गार ने। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर गैप के ज़रिए साज़गार ने ब्रेक किया। तो जब साज़गार ने यहाँ पर अपनी इस मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था अपसाइड की जानिब, तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ पर जो है इसने एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन बनाकर और इसी एरिया को अपनी एक बेस बनाते हुए इसने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक की थी। और जो इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो ये लेवल था 69 रुपीज़ वाला, इसको जब साज़गार ने यहाँ पर ब्रेक किया तो इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद शिफ्ट हो गया था इसके अप ट्रेंड में। तो अब यहाँ पर जो साज़गार में एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका एक अप ट्रेंड ही आप लोग कंसीडर करेंगे जब तक कि साज़गार दोबारा ख़ुद को शिफ्ट नहीं करता स्ट्रक्चर के ज़रिए अपने डाउन ट्रेंड में। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। और जो इसमें एक काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ मुझे और भी देखने को मिल रही है वो ये है कि जब 77 रुपीज़ वाले लेवल को रीटेस्ट करने के बाद इसमें दो काफ़ी स्ट्रांग वीक्स जो है हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला, तो फ़ौरन ही 65 रुपीज़ वाले लेवल से हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बाय साइड की कैंडल भी देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने साज़गार के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। तो सबसे पहले इसमें जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या साज़गार ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये हमारी वही प्रीवियस प्रेडिक्शन थी जो जब हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब साज़गार जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 67 रुपीज़ के आसपास और इसने जो है उस वक्त ये रेड कैंडल बनाई हुई थी। तो मैंने बेसिकली इसमें से जो है आप लोगों के साथ दो ही सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये कहा था कि अगर ये 69 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो जैसे ही ये 69 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करेगा तो हम इसको
इसको डायरेक्ट जो है वो 77 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि इन केस अगर यहाँ से सेलर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स जो है डाउन साइड की तरफ इसे ले आते हैं, तो मैंने कहा था कि 58 रुपीज़ के लेवल से अगर हमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हम इस 58 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है इसको बाय करेंगे और हमारा पहला टारगेट 69 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर ये 58 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर हम 52 रुपीज़ के लेवल तक का वेट करेंगे और 52 रुपीज़ के लेवल पर विद बायर्स एक्टिविटी जो है हम इसको बाय करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा 58 का होगा और जो सेकंड होगा वो 60 का होगा। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चार्ट पर कि साज़गार ने जो है कैसी सिचुएशन बनाई हुई है। तो जब हम यहाँ पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब यही रेड कैंडल थी जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि जैसे ही साज़गार ने ये 69 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला सिनेरियो था इसमें से वो एक्टिव हो गया, यानी फिर हम इसको 77 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साज़गार ने जैसे ही 69 को ब्रेक किया इसने जो है डायरेक्ट अपनी जो मूव बनाई वो 77 रुपीज़ के लेवल तक की बनाई। और फिर इस 77 रुपीज़ वाले लेवल की आप पावर देखें कि हमने ये 77 रुपीज़ वाला लेवल आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि ये हमारा टीपी एरिया होगा। तो जैसे ही ये 77 पर आया तो इसमें से आप सेल साइड का प्रेशर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं साज़गार को 70 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है और इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं साज़गार को 70 रुपीज़ से अगेन 77 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी चुका हूं और अगेन मैं आप लोगों को जो है वो रिवाइज कर देता हूं कि एक तो इसमें जो इसका एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से वो इसका अप ट्रेंड है और जब इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया था तो इसने बाकायदा तौर पे 45 वाले लेवल पर अपनी एक बेस बनाई थी, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया था और उसके बाद नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हमें जो है इसमें से ये बाय साइड का प्रेशर देखने को मिला था। तो ऑन दैट बेसिस मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको 70 रुपीज़ के लेवल से अगेन 77 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड जो बेसिक इसमें से मेरी कंफर्मेशन है कि 65 रुपीज़ वाले लेवल से आपको इन दो कैंडल्स में बाय साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो दैट्स वाई कि हम अपने इस सिनेरियो को यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है उसके चांसेस कम हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसके चांसेस कम हैं, बट हमने जो है बोथ साइड्स को कंसिडर करना होता है, बोथ साइड्स को माइंड में रख के अपनी स्किन को सेव करना होता है और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होता है। तो ऑन दैट बेसिस इसमें से जो एक सेकंड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि से फॉर एग्जांपल 65 रुपीज़ के लेवल से हमें हल्का फुल्का सा बाय साइड का प्रेशर दिखाने के बाद हमें यहाँ पर सेलर्स जो है वो ट्रिक करते हैं और यहीं से अगेन सेलर्स एंटर हो जाते हैं और सेलर्स जो है इसको सीधा 65 रुपीज़ के लेवल तक ले आते हैं। तो 65 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने लाजमी बाय साइड का प्रेशर या बायर्स की एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको यहाँ पर बायर्स की एक्टिविटी लाइक हायर हाई हायर क्लोज या किसी किस्म का भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो 65 रुपीज़ के लेवल पर आप इसको बाय करेंगे फ़ौरन और आपका जो पहला टीपी होगा वो 77 रुपीज़ के लेवल तक का होगा। बट इन केस अगर हमें इस एरिया से सेल साइड का प्रेशर वैसे मिलता है जैसे आप इस 77 रुपीज़ के लेवल से देख रहे हैं और 65 वाला लेवल भी जो है वो सेलर्स ब्रेक कर देते हैं तो हम इसको जो है फिर अगेन 58 रुपीज़ के लेवल तक पहले तो आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 58 रुपीज़ वाले लेवल पर आप लोगों ने बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है। और अगर आपको यहाँ पर बाय साइड की एक्टिविटी मिलती है तो आप इसमें से जो पहला टीपी एक्सपेक्ट करेंगे वो 65 का होगा एंड जो सेकंड होगा वो 77 का होगा। तो मेरे ख्याल से 65 फ़िलहाल की घड़ी ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको 70 रुपीज़ वाले लेवल पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 67 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 3 रुपीज़ कम आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टीपी जो है वो 77 रुपीज़ का होगा
और इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने 65 तक तो खामखा वेट करना है, साजगार को देखना ही नहीं है जब तक कि 65 के लेवल को टच नहीं करता। 65 पर अगर आपको बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहीं पर बाय करना है। आपका टीपी 75, आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 63 यानी कि 3 रुपीज़ का। एंड सेम एज दिस सिनेरियो, अगर ये 65 वाला लेवल ब्रेक कर देता है तो आपने 58 तक तो साजगार को देखना ही नहीं। 58 पर आता है, 58 पर आपको किसी किस्म की बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो 58 पर आप इसको बाय करेंगे। कम से कम 56 या 55 का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, 2 से 3 रुपीज़ का। आपका पहला टीपी 65, सेकंड टीपी मेरे ख्याल से 70 का होगा और जो थर्ड होगा वो 77 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस साजगार शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को साजगार ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन 3 मूव्स में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।